हरे कृष्ण। क्या आपकी सेवा वास्तव में भक्ति है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से अनेक लोग स्वयं को इसी स्थिति में पाते हैं। हम अक्सर पुस्तक वितरण, प्रचार, मंदिर में सेवा और अन्य अनेक सक्रिय सेवाओं की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, बजाय उन 9 प्रक्रियाओं के जो शास्त्रों में वर्णित हैं, जिसे नवधा भक्ति कहा गया है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम आदि। हम में से कई लोगों के लिए शास्त्रों का अध्ययन कठिन प्रतीत होता है, यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई सैकड़ों पुस्तकों में से एक भी पूरा करना चुनौती जैसा लगता है। कभी कभी हम जब पूरा होने के बाद राहत अधिक महसूस करते हैं, बजाय जप करते समय आनंद के। ऐसे समय में हमारे हृदय में एक चिंता उठती है, हमारी गति क्या होगी? क्या जो शारीरिक सेवा में कर रहा हूँ वह वास्तव में भक्ति है? क्या वह श्रवण और कीर्तन के समान स्तर की है या नहीं? आज की यह कथा एक शुद्ध भक्त की सुंदर लीला इन सभी प्रश्नों का गहरा उत्तर प्रदान करती है। हिज ग्रेस जानकीनाथ दास, जो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के प्रिय शिष्य हैं और नीदरलैंड से आते हैं, हर वर्ष गौर पूर्णिमा के समय भारत आते हैं। कुछ महीनों तक वे मायापुर में सेवा करते हैं, पुस्तक स्टॉल पर बैठकर अपने गुरुदेव की पुस्तकों का वितरण करते हैं और फिर वापस अपने देश लौट जाते हैं। वर्ष दर वर्ष वे कभी भी भारत आना नहीं छोड़ते। जब उनसे इसका कारण पूछा जाता है तो वे सरलता से कहते हैं, यह मेरे गुरुदेव का आदेश है कि उनके सभी शिष्य वर्ष में कम से कम एक बार भारत अवश्य आएं। अब वे आयु में अग्रसर हो चुके हैं, फिर भी उनकी सेवा अद्भुत है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि हर वर्ष उनमें अपने गुरुदेव श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा और उत्साह उत्पन्न होता है। इस वर्ष मायापुर की सेवा पूर्ण करने के बाद वे अपने गुरुगृह भुवनेश्वर आए। हमें यहाँ उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और उनकी निरंतर सेवा तथा अटूट समर्पण के पीछे का वास्तविक रहस्य जानने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के कई शिष्यों का साक्षात्कार लिया है और अधिकतम में एक समान गुण पाया है, सरलता। यह सरलता उन्हें उनके गुरुदेव से मिली है या जन्म से ही वे लोग सरल हैं, यह कहना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसी भाव में श्रीपाद जानकीनाथ प्रभु ने अपने अनुभव अत्यंत सरलता से साझा किया। उनके शब्द हृदय को स्पर्श करने वाले थे। मैं इस्कॉन में एक नया सदस्य था। मैंने 1991 में औपचारिक रूप से इस्कॉन ज्वाइन किया और 1993 में दीक्षा प्राप्त की। उसके केवल 2 वर्ष बाद ही मेरे गुरुदेव इस संसार से प्रस्थान कर गए। उससे पहले मैं पूरी तरह भौतिक जीवन में डूबा हुआ था। एक आर्ट टीचर के रूप में काम करता था और जीवन का लक्ष्य केवल खाना, सोना, मैथुन और रक्षा करना ही समझता था। जीविका की तलाश में मैं दुनिया के विभिन्न स्थानों पर घूमता रहा और अंततः सूरीनाम में बस गया। लेकिन वहां के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए। उन अनुभवों ने मुझे यह समझाया कि यह भौतिक संसार, यह तथाकथित सुख मुझे कभी भी वास्तविक शांति नहीं दे सकता। मुझे कुछ उच्चतर चाहिए था। श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की कृपा से मेरा इस्कॉन से संपर्क हुआ और धीरे धीरे मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की, 1991 में अपने भौतिक जीवन को छोड़कर। अगले वर्ष श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज सूरीनाम आए। मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला और स्वाभाविक रूप से मैं उनकी सरलता और तपस्या से आकर्षित हुआ। मेरे लिए वे एक सच्चे साधु के रूप में प्रतीत हुए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में मैंने पढ़ा था। उस वर्ष मैं पहली बार भारत आया। मेरे भावी गुरु भाइयों हिज ग्रेस पुरुषोत्तम तीर्थ प्रभु और हिज ग्रेस महेश पंडित प्रभु के मार्गदर्शन और सहयोग से मेरा कृष्ण चेतना में आने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आश्चर्य की बात यह थी कि मैं वृंदावन या मायापुर नहीं गया, बल्कि भुवनेश्वर आया। क्योंकि मैं इस्कॉन में नया था, मेरी पहली जिम्मेदारी स्पष्ट थी, एक योग्य आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। भुवनेश्वर में रहते हुए मैंने योजना बनाई।
मैं पूरे भारत में यात्रा करूंगा, विभिन्न इस्कॉन मंदिरों में जाऊंगा और सावधानी पूर्वक ऐसे गुरु का चयन करूंगा जिनसे मैं आसानी से संवाद कर सकूं, जो मेरी बातें सुन सकें, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकें और जिन्हें मैं भली भांति समझ सकूं। इसी सोच के साथ मैं भारत के विभिन्न इस्कॉन मंदिरों में जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन भुवनेश्वर में कुछ दिन रहने के बाद मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मेरे हृदय में एक प्रश्न उठा। मेरे मार्गदर्शक और वरिष्ठ भक्त, जिनका मैं सम्मान करता हूं और जिनका अनुसरण करता हूं, सभी ने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया है। वे 20 वर्षों से अधिक समय से इस्कॉन में हैं, जबकि मैं तो अभी नया हूं। क्या मुझे उनके अनुभव और उनके निर्णय पर विश्वास नहीं करना चाहिए? इतना ही नहीं, मैंने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी महाराज के कई वरिष्ठ शिष्य भुवनेश्वर में रह रहे थे और श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को अपना शिक्षा गुरु मानकर नियमित रूप से उनसे मार्गदर्शन और निर्देश ले रहे थे। और भी आश्चर्य की बात यह थी कि इस्कॉन के अनेक उच्च कोटि के सन्यासी गुरु, जो स्वयं श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य थे, नियमित रूप से उनके पास आते थे, उनकी हरिकथा सुनने और उनके सानिध्य का लाभ लेने के लिए। यह सब देखकर मैंने गहराई से सोचा, केवल वही व्यक्ति मूर्ख होगा जो इतने स्पष्ट प्रमाणों को देखकर भी किसी अन्य गुरु की खोज में जाएगा। उसी क्षण मैंने निर्णय ले लिया, मैं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को ही अपना गुरु स्वीकार करूंगा। फिर भी मेरे मन में एक संदेह बना हुआ था। महाराज का उच्चारण बहुत भारतीय है और वे अपने प्रवचनों में बहुत अधिक संस्कृत का प्रयोग करते हैं। उनकी बहुत सी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती है। मैं उनसे कैसे संवाद कर पाऊंगा? क्या मैं उन्हें सही से समझ पाऊंगा? लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, यह मेरी मूर्खता थी। एक सद्गुरु, एक शुद्ध भक्त भौतिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता। वह भाषा, उच्चारण और बाहरी सीमाओं से परे होता है। मैंने इसे स्वयं अनुभव किया। कई बार मेरे हृदय में कई प्रश्न उठते थे, किंतु बिना मेरे कुछ पूछे श्रील गुरुदेव अपने प्रवचनों में या व्यक्तिगत वार्तालाप में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे देते थे। बार बार ऐसा हुआ। तब मैंने एक गहरी सच्चाई को समझा। केवल श्री गुरु ही हमारे हृदय को वास्तव में समझ सकते हैं। हमारे गहरे संदेहों का समाधान उतनी पूर्णता से कोई और नहीं कर सकता। मुझे यह स्पष्ट हो गया कि इस भौतिक जगत में यदि किसी के साथ सच्चा संवाद संभव है, यदि कोई हमें वास्तव में समझ सकता है, तो वह केवल श्री गुरु ही हैं। अंततः एक दिन मैंने साहस जुटाया और श्रील गुरुदेव के कुटीर में प्रवेश किया। हाथ जोड़कर मैंने पूछा, महाराज, क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? और महाराज ने सरलता से उत्तर दिया, क्यों नहीं। बाद में मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की और मुझे नया नाम मिला, जानकीनाथ दास। श्रीपाद जानकीनाथ प्रभु आगे बताते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मैं एक नया भक्त था। केवल 1 वर्ष पहले ही मैं पूरी तरह भौतिक जीवन से यहाँ आया था। मुझे भक्ति या साधना की प्रक्रिया के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मैं केवल एक ही चीज जानता था, कड़ी मेहनत करना, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में धन कमाने के लिए यही किया था। अब मैं उसी प्रकार कड़ी मेहनत करना चाहता था, कृष्ण के लिए, गुरु के लिए। मेरे हृदय में हमेशा एक भावना रहती थी, मैंने पूरे जीवन माया की सेवा की है और उसका परिणाम केवल दुख ही मिला है। अब मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ यह मुझे नहीं पता। इसीलिए मुझे गुरु की आवश्यकता थी। केवल गुरु ही हमें सही सेवा में लगा सकते हैं, कृष्ण और परंपरा की सेवा में। इसी भावना के साथ मैंने श्रील गुरुदेव को अपना गुरु स्वीकार किया, इस एक सरल आशा के साथ कि वे मुझे अपने सेवा में लगाएंगे। 1996 की शुरुआत में श्रील गुरुदेव मायापुर जाने वाले थे, जहां वे पवित्र गौर पूर्णिमा के समय जीबीसी मीटिंग में भाग लेने वाले थे। मुझे पता था कि इस उत्सव के दौरान कई शिष्य मायापुर में एकत्रित होते हैं, गुरुदेव की सेवा करने और उनकी हरिकथा सुनने के लिए। स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय में भी एक गहरी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी वहां जाकर उनकी सेवा करूं। लेकिन उस वर्ष कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ।
किसी की भी कल्पना से परे। श्रील गुरुदेव ने लगभग सभी शिष्यों को मायापुर जाने से रोक दिया। केवल बहुत कम भक्तों, कुछ स्थानीय ओडिया भक्तों और कुछ पश्चिमी भक्तों को ही अनुमति दी गई, वह भी केवल अत्यंत आवश्यक सेवाओं के लिए। जब मैंने यह सुना तो मेरा हृदय टूट गया। मैंने सोचा, मेरे गुरु भाई कई वर्षों से गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, मैं तो अभी नया आया हूँ और सेवा की आशा कर रहा था, लेकिन अब तो मायापुर जाने का अवसर भी समाप्त हो गया। फिर भी विनम्र भाव से मैंने गुरुदेव के पास जाकर हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या मैं मायापुर जा सकता हूँ? उन्होंने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम आ सकते हो। मेरा हृदय आनंद से झूम उठा। पूरे मार्ग में मायापुर जाते हुए मैं भीतर से अत्यंत प्रसन्न था। यह मेरा पहला गौर पूर्णिमा उत्सव था इस्कॉन के विश्व मुख्यालय मायापुर में। दुनिया भर से भक्त वहां एकत्रित हुए थे। सब कुछ भव्य, दिव्य और मेरी कल्पना से परे था। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन 2 दिन बाद कुछ गलत लगने लगा। अंदर से मैं प्रसन्न नहीं था। बाहर से सब कुछ उत्तम था। मैं घंटों तक भगवान के नाम का जप कर पा रहा था, भक्तों से मिल रहा था, प्रसाद ग्रहण कर रहा था, कीर्तन में नृत्य कर रहा था। मन को जो कुछ चाहिए वह सब वहां था। फिर भी कोई वास्तविक आनंद नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेवा नहीं थी। तब मुझे एक गहरी सच्चाई का अनुभव हुआ। इन सभी सुंदर अनुभवों का कोई अर्थ नहीं है यदि गुरु की सेवा नहीं है। मेरे हृदय में तीव्र पीड़ा होने लगी। गुरुदेव मुझे सेवा क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं हर दिन उनके सामने उपस्थित हूँ, फिर भी मेरे पास उनके लिए कुछ करने को नहीं है। मेरे गुरु भाइयों के पास सेवा थी, वे एक उद्देश्य के साथ आए थे, लेकिन मैं खाली हाथ आया था, बिना किसी सेवा के, और वही खालीपन मेरे भीतर जलने लगा। श्रीपाद जानकीनाथ प्रभु आगे बताते हैं, 2-3 दिनों के बाद यह भावना असहनीय हो गई। बाहरी रूप से मायापुर में सब कुछ पूर्ण था, लेकिन भीतर से मैं खालीपन महसूस कर रहा था। मैं श्री श्री राधा माधव जी के पास गया और गहराई से प्रार्थना की। मैं एक शिष्य हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सेवा नहीं है। इसके बाद मैं गोविंदा रेस्टोरेंट में गया। उस समय गोविंदा रेस्टोरेंट जहां हुआ करता था, वहां आज भव्य टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम स्थित है। मैं प्रतिदिन वहां जाता था और एक कप हर्बल चाय पीता था। उस दिन भी मैं अपना प्रिय पेय हाथ में लिए बैठा था, लेकिन मेरा मन केवल एक ही विचार में डूबा था। मैं एक ऐसा शिष्य हूँ जिसके पास कोई सेवा नहीं है। यहाँ तक कि मेरे मन में एक संदेह भी उत्पन्न हुआ, क्या गुरुदेव ने मुझे मायापुर आने का अनुमति देकर मुझ पर कृपा की है, या मुझे बिना सेवा के यहाँ लाकर उपेक्षा की है? सोच सोच के मैं बहुत पीड़ा अनुभव कर रहा था। उसी समय दूर से मैंने किसी को जोर से पुकारते हुए सुना, जानकीनाथ, जानकीनाथ। वह मेरे गुरु भाई लीलावतार प्रभु थे, जो हाँफते हुए मेरी ओर दौड़ रहे थे। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। जल्दी आओ, गुरुदेव तुम्हें बुला रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें तुरंत लाने के लिए कहा है। मैं स्तब्ध रह गया। अंदर ही अंदर मैं गुरुदेव के बारे में सोच रहा था और बाहर से मैं उन्हें मुझे बुलाते हुए सुन रहा था। लेकिन मेरे यह गुरु भाई अक्सर मेरे साथ मजाक करते थे, इसीलिए मैंने कहा, प्रभु, मैं आज मजाक के मूड में नहीं हूँ। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं प्रभु, मैं गंभीर हूँ। गुरुदेव अभी आपको बुला रहे हैं। यह उनका आदेश है। आपको तुरंत मेरे साथ चलना होगा। मैं आश्चर्यचकित रह गया। यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आधी पी हुई चाय वहीं छोड़ दी और उनके पीछे दौड़ पड़ा। मैं दौड़ते हुए संघ भवन के ऊपरी मंजिल में गुरुदेव के कमरे तक पहुंच गया। जब मैं अंदर गया तो श्रील गुरुदेव ने मुझे अपने सामने बैठाया। फिर उन्होंने मुझे एक सेवा दी, तुरंत अपने गुरु भाई पुरुषोत्तम तीर्थ से संपर्क करो, उससे कुछ जानकारी प्राप्त करो और तुरंत मुझे बताओ। मैं बस सिर हिला रहा था, हर एक शब्द को आत्मसात कर रहा था, बिना किसी संकोच के उसे पूरा करने के लिए तैयार। लेकिन भीतर से मैं अभिभूत था। गुरुदेव मेरे हृदय को कैसे जान गए? कुछ ही क्षण पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, सेवा के बिना खालीपन महसूस कर रहा था,
और जैसे ही वह इच्छा तीव्र हुई, गुरुदेव ने मुझे बुलाया और एक विशेष सेवा दे दी। तब मैंने समझा, मेरे गुरुदेव मेरे हृदय के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। वे मेरे भीतर की हर भावना को जानते हैं। अंत में उन्होंने कहा, अब तुरंत जाओ और यह जानकारी लेकर आओ। मेरा ध्यान टूटा। मैं तुरंत खड़ा हुआ और बाहर आ गया। नीचे उतरते वक्त मेरा पूरा शरीर आनंद से कांप रहा था। मेरा मन केवल एक ही विचार में डूबा था। गुरुदेव ने जिस प्रकार मेरे साथ प्रतिक्रम किया, जिस प्रकार उन्होंने मेरी आंतरिक इच्छा को समझा, मेरे हृदय की सूक्ष्म लालसा को जाना। अपने प्रवचनों में गुरुदेव अक्सर कहते थे, श्री गुरु परमात्मा के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। मैंने इसे सुना था, बौद्धिक रूप से स्वीकार भी किया था, लेकिन उस दिन मैंने इसे अनुभव किया। और जब आप एक आध्यात्मिक सत्य का अनुभव करते हो तो वह स्वाभाविक रूप से आनंद देता है। मेरी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। मैं तुरंत एक टेलीफोन बूथ की ओर भागा और श्रीपाद पुरुषोत्तम तीर्थ प्रभु से संपर्क करने की कोशिश करने लगा। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं था। मैंने ईमेल भेजे, उनके आसपास के लोगों से संपर्क किया, क्योंकि वह जानकारी बहुत ही आवश्यक थी। लेकिन उस आवश्यकता से भी बढ़कर मैं एक गहरे आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहा था, क्योंकि यह सेवा साधारण नहीं थी। यह सेवा सीधे भगवान परमात्मा और उनके प्रतिनिधि श्री गुरु की ओर से प्राप्त प्रतिक्रम थी। अपने पूरे प्रयास से कुछ ही घंटों में मैंने श्रीपाद पुरुषोत्तम तीर्थ प्रभु से संपर्क कर लिया। उन्होंने मुझे विस्तार से सारी जानकारी दी और मैंने उसे संकलित करके सावधानी पूर्वक श्रील गुरुदेव के सामने प्रस्तुत किया और गुरुदेव प्रसन्न हुए। उनकी वह एक क्षण की प्रसन्नता मेरे सेवा सुख को कई गुना बढ़ा गई। मैं एक साथ आश्चर्यचकित, अभिभूत, विनम्र और आनंदित था। अपने जीवन में पहली बार मैंने वास्तव में अनुभव किया कि श्री गुरु परमात्मा के साक्षात प्रतिनिधि हैं। पहले मैंने इस सिद्धांत को केवल सुना था, लेकिन अब मैंने उसे अनुभव किया, जीवंत दिव्य प्रतिक्रम के माध्यम से। उसी समय मैं अत्यंत विनम्र भी हो गया। मैं एक नवदीक्षित, इस मार्ग पर नया, बिना किसी योग्यता के था, और फिर भी अपनी अहेतु की कृपा से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने मुझ पर इतनी दिव्य कृपा बरसाई। उस दिन मैंने वास्तव में समझा कि क्यों कहा जाता है साधु कृपा अहेतु की होती है। यदि श्रील गुरुदेव मेरे जैसे व्यक्ति पर इतनी कृपा कर सकते हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना जो उनके चरणों में निष्ठा से और निरंतर सेवा कर रहे हैं। श्रीपाद जानकीनाथ प्रभु की इस अनुभूति से एक गहरी सच्चाई स्पष्ट हो गई। भक्ति कभी एक तरफा नहीं होती। यह भगवान और उनके भक्त के बीच प्रेम पूर्ण जीवंत आदान प्रदान है। हम जो भी सेवा करते हैं, यदि उसे गुरु और गौरांग स्वीकार करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमारे हृदय में वास्तविक आनंद जागृत होता है, तो वही भक्ति है। यही संकेत है कि हम सही मार्ग पर हैं। आरंभ में हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था, क्या हमारी व्यवहारिक सेवाएं जैसे प्रचार, पुस्तक वितरण और अन्य शारीरिक सेवाएं वास्तव में भक्ति है या नहीं? इसका उत्तर श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की सुंदर लीला से स्पष्ट होता है। भक्ति भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान है, और यह आदान प्रदान केवल साधु और गुरु की अकारण कृपा से ही संभव होता है। हम स्वयं में भगवान की पूर्ण सेवा करने के योग्य नहीं हैं। इसीलिए भगवान अपने प्रतिनिधि श्री गुरु के माध्यम से हमें हमारी क्षमता के अनुसार सेवा में लगाते हैं। जब हम उस सेवा को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, तो वे उसका प्रतिदान देते हैं, और वही प्रतिदान, वही कृपा सब कुछ है। जब किसी को उस कृपा की एक बूंद भी प्राप्त होती है, तो उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसे कृष्ण के पवित्र नाम में रुचि उत्पन्न होती है। वह कृष्ण कथा का रस लेने लगता है। वह अपने लिए नहीं, बल्कि कृष्ण के लिए जीने लगता है। और इस प्रकार शुद्ध भक्ति की यात्रा वास्तव में प्रारंभ होती है श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में। यह तो केवल श्रीपाद जानकीनाथ प्रभु की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। उन्होंने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ ऐसे अनेक गहरे और दिव्य अनुभव किए हैं,
ऐसी लीलाएं जो भक्ति मार्ग के संदेहों को दूर करती हैं और मार्ग को प्रकाशित करती हैं। हम उन अनुभवों को आने वाले एपिसोड्स में प्रस्तुत करेंगे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।